हेलो फ्रेंड्स, ऑल आर डूइंग वेल। आई एम भावेश और आज हम आपको लेके आए हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज। मैथ की ब्रह्मास्त्र सीरीज होगी, फर्राटेदार यहाँ मैथ आपको कराया जाएगा। और इसमें दोस्तों हमने क्या क्या कवर किया है, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं एक्स ग्रुप से लेकर के वाई ग्रुप तक। उसके बाद यूपीएसआई, बीएसएफ, एसआई, दिल्ली हेड कांस्टेबल और दिल्ली पुलिस और ये ड्राइवर, यूपी पेट, लेखपाल, वीडियो 2018 का जो री एग्जाम जो होने वाला है 2018 का वीडियो का वो, और इसके बाद दोस्तों रेलवे के भी एग्जाम, रेलवे के भी इसमें एग्जाम दोस्तों कंक्लूड किए गए हैं। इसमें दोस्तों क्या रहेगा, आपकी डेली 7:30 बजे से क्लास क्या हो जाएगी दोस्तों, आपके चैनल सिलेक्शन इंडिया एकेडमी, सिलेक्शन इंडिया पे क्या हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। और दोस्तों सिलेक्शन इंडिया एकेडमी में जो मैथ पढ़ा रहे हैं दोस्तों भविष्य, ठीक है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों कि अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं और क्लास में हम बताएंगे दोस्तों हम करेंगे क्या। क्लास में देखो दोस्तों, हम क्लास में कराने जा रहे हैं आपका क्षेत्रमिति। क्या कराने जा रहे हैं, क्षेत्रमिति। क्या कराने जा रहे हैं दोस्तों, क्षेत्रमिति। और क्षेत्रमिति को दोस्तों आप इंग्लिश में बोलते हो मेंसुरेशन, मेंसुरेशन। दोस्तों मेंसुरेशन जब भी मैथ की बात आएगी, इसमें क्या होता है, ये दो चैप्टर में डिवाइड किया गया है। पहला दोस्तों 2D और दूसरा कौन सा आपका 3D, जिसे बोलते हैं दोस्तों द्विविमीय, जिसकी कितनी विमा हो, 2 हो, द्विविमीय होता है। द्विविमीय क्या होता है, वो द्विविमीय होता है, द्विविमीय। और 3D को बोलते हैं दोस्तों त्रिविमीय। क्या बात आपको यहां समझ में आई। एक होता है 2D और एक होता है 3D। और दोस्तों सबसे पहले हम चैप्टर की बात करेंगे जिसका नाम रहेगा 2D या 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, ठीक है। तो दोस्तों नोट डालिए और लिखिए 2 डायमेंशन। चैप्टर का नाम है दोस्तों आपका 2 डायमेंशन, मतलब 2D। क्षेत्रमिति में कौन चैप्टर है, 2D। इसका दोस्तों सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस। देखो 2D में दोस्तों क्या निकाल सकते हैं हम, किसी भी चित्र का आप एक तो एरिया फाइंड कर सकते हो। एरिया बोलते हैं दोस्तों इसे क्षेत्रफल को। आप बोलोगे कि क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, जैसे एक गार्डन है, गार्डन कितनी जगह में बना हुआ है वो इसका क्या कहलाएगा, क्षेत्रफल। जैसे मैं ये बोलूं ये आपका गार्डन है, गार्डन जितनी भी जगह में बना हुआ है वो आपका क्या कहलाएगा, आपका वो क्षेत्रफल है। और दोस्तों मैं दूसरी बात करूं, इसका आता है परिमाप। अच्छा परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है कि चली गई दूरी, इस गार्डन की चली गई दूरी क्या होगी, परिमाप होती है। चली गई दूरी, चली गई दूरी, ये होता है क्षेत्रफल। घेरा हुआ क्षेत्र, घेरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। ये आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। और उसके बाद दोस्तों हम अब जो लेके चलते हैं आपको 2D में, सबसे पहले नंबर 1 आपको पढ़ना क्या है, आपको सबसे पहले पढ़ना है त्रिभुज। क्या पढ़ना है दोस्तों, त्रिभुज पढ़ना है। सबसे पहले आपको त्रिभुज पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों आपको पढ़ना है चतुर्भुज पढ़ना है, चतुर्भुज पढ़ना है। तीसरा दोस्तों आपको पढ़ना है षटभुज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, षटभुज पढ़ना है। और दोस्तों लास्ट और चौथा आपको दोस्तों सर्कल पढ़ना है, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, वृत्त बोलते हैं हिंदी में। षटभुज को हेक्सागोनल बोलते हैं, हेक्सागन। और चतुर्भुज होता है इसे दोस्तों क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और त्रिभुज होता है दोस्तों ये आपका होता है ट्रायंगल। क्या होता है, ट्रायंगल, जिसे क्या बोलते हैं त्रिभुज। 1 2 3 और ये आपके 4 टॉपिक हैं इसमें 2D में। और हम एकदम शुरू से एकदम अटैचमेंट तरीके से कराएंगे आपकी एकदम जो क्या बोलते हैं उसे, कि आपका जो माइंड सेटअप है एकदम मैथ में एकदम क्लियर हो जाएगा और आप क्वेश्चनों को लगा पाएंगे। फटाफट से सिलेबस को उतारिए और हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों त्रिभुज। उतारिए, उतारिए।
ठीक है, सभी ने उतार लिया होगा। और अब आगे चलते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, जितने हम आपको ईमानदारी ऑनेस्टी तरीके से आपको हम क्लास करा रहे हैं, उतनी ही आप ऑनेस्टी तरीके से क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कराइए, सब्सक्राइब कराइए, लाइक कमेंट करिए, जिससे कि हम दोस्तों आगे जो क्लासें हैं उनको अच्छे ढंग से बना पाएँ और आपकी हमारी जो मेहनत है वो रंग लाए और आपकी सिलेक्शन हो सके। ठीक है, नंबर 1 डालिए दोस्तों, त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज जिसे बोलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल में देखना दोस्तों कितनी भुजा होती है, इसकी 3 भुजाएं होती हैं। तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज होती है। बात समझ में आई? जैसे एक ये रही, दूसरी ये रही और ये क्या हो गया 3। तो ये क्या है दोस्तों, 3 भुजाएं और तीनों भुजाओं से क्या बन गया आपका एक त्रिभुज बन गया, एक बंद आकृति बन गई। इसे क्या बोलते हैं? त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा ये। आगे चलते हैं, उतारते रहिए साथ ही साथ। ठीक है, आगे देखो दोस्तों क्या आता है। आगे आपका आएगा, उसको बोलेंगे सबसे पहले त्रिभुजों के प्रकार में नंबर 1 विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज क्या लिखोगे दोस्तों? नंबर 1 विषम बाहु त्रिभुज, जिसे बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। विषम बाहु त्रिभुज को बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। विषम बाहु त्रिभुज क्या होता है? इसकी सारी भुजाएं असमान होती हैं, सभी भुजाएं तीनों भुजाएं असमान होती। तीनों भुजाएं क्या होंगी इसकी? असमान होती हैं। ठीक है, जैसे तीनों भुजाएं क्या होंगी दोस्तों इसकी? असमान होती है। इसे क्या बोलते हैं? विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं। तीनों भुजाएं असमान होंगी, क्या होगा? विषम बाहु त्रिभुज होगा। जैसे ये है, इसमें क्या होता है? 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति है। इसे A, इसको B और इसको क्या बोलूंगा मैं? C के सामने की भुजा C, B के सामने की भुजा स्मॉल b और A के सामने की भुजा स्मॉल a के नाम से प्रदर्शित करते हैं। तो दोस्तों विषम बाहु त्रिभुज में तीनों ही भुजाएं क्या होंगी? अलग अलग होंगी। अब आपसे बोलेगा इसका क्षेत्रफल बताओ, तो इसके क्षेत्रफल को दोस्तों हम हीरोज फॉर्मूला से फाइंड करते हैं। किससे? हीरोज फॉर्मूला। जितना नाम इसका है उतना ही बड़ा क्या दोस्तों काम भी है, हीरो फॉर्मूला। कब? तीनों भुजाएं अलग अलग हो त्रिभुज की। उसका क्षेत्रफल जो होगा दोस्तों वो होता है अंडर रूट में s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। ये आपका क्या हो गया? विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहां S क्या है दोस्तों आपका? सेमी पेरीमीटर है, जिसे अर्ध परिमाप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप S बराबर होता है दोस्तों तीनों भुजाओं का योग बटे 2। अर्ध परिमाप है ना, आधा परिमाप। और यहाँ पे दोस्तों परिमाप इसका जो होगा वो परिमाप आपका आएगा a प्लस b प्लस c, चौके चली गई दूरी तो परिमाप होती है। इसे इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं पेरीमीटर। फटाफट से उतारिए, उस पर आधारित क्वेश्चन हम जल्दी से करेंगे। क्या बात आपको क्लियर हो रही है? ये आपका हो गया अर्ध परिमाप। फटाफट से उतारो सर। ठीक है, आपने उतारा होगा। ओके, ये आपका क्या हो गया दोस्तों? विषम बाहु त्रिभुज। क्या हो गया ये? विषम बाहु त्रिभुज। आगे देख लेते हैं, आगे हम देखते हैं इसे। आगे हम देखें इसे, तो देखिए आगे क्या कह रहा है। नंबर 1, अगर यदि त्रिभुज का आधार और हाइट
दी जाएं तो यहां जो क्षेत्रफल होगा वो होगा दोस्तों 1/2, आधार मतलब बेस इंटू ऊंचाई। क्या बात आपको क्लियर हो रही है? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू लंब। 1/2 आधार, ये क्या आपका आधार है और ये आधार पर पड़ा लंब, आधार पर डाला लंब है। ठीक है, इस तरीके से इस पे डाला हुआ लंब है, ये आधार पर डाला हुआ। ठीक है, अब क्या बोलेगा, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं और एक कोण दिया जाए तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2। सपोज करो ये ए भुजा और बी भुजा दी जा रही है और कोण तुम्हें थीटा दे रखा है, तो कितना होगा ए बी साइन, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा दोस्तों क्या होगा 1/2 ए बी साइन थीटा। ये आप फटाफट से क्या करिए दोस्तों, इसे फटाफट से उतारिए। ये आपका विषमबाहु त्रिभुज एकदम क्लियर हो गया। इस पर आधारित हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। ज्यादा से ज्यादा लोगों में क्लास को सब्सक्राइब भी कराते रहिए दोस्तों। देख लेते हो क्लास को, लाइक सब्सक्राइब नहीं कराते। क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करो, सब्सक्राइब कराओ दोस्तों, तभी तो पता चलेगा ना कि सिलेक्शन इंडिया पे मतलब क्या धूम मची हुई है। ठीक है, ये सारी की सारी मेहनतें क्या चली जाती हैं, ऐसी की ऐसी चली जाती है, क्योंकि इसको क्या नहीं हो पाता दोस्तों, लोगों तक ज्यादा ये क्लासें नहीं पहुंच पाती। आपका दायित्व तो बनता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में क्या कराओ, क्लास को शेयर सब्सक्राइब कराओ। ठीक है, आगे देखो, ये दोस्तों आपकी जो स्ट्रीम लाइव स्ट्रीम जो हो रही है आपकी क्लास, ये दोस्तों हमारे सिलेक्शन इंडिया एकेडमी की ब्रांच है दोस्तों अलीगढ़। अलीगढ़ से ये क्लास क्या हो रही है, इसमें देखो ऑफलाइन बैच भी हैं आपके। ऑफलाइन बैच दोस्तों कहां पे है हमारे, अलीगढ़ सासनी गेट ब्रांच है, यहां पे बैच चल रहे हैं सभी, है ना। अब देखो, यदि विषमबाहु त्रिभुज क्या है, एक सर्कल के अंदर है। यदि विषमबाहु त्रिभुज के ऊपर क्या बना हुआ है, एक सर्कल, मतलब विषमबाहु त्रिभुज के अंदर क्या है, एक सर्कल, इसे बोलते हैं दोस्तों अंतःवृत्त। क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त। और इसे बोलते हैं दोस्तों बाह्यवृत्त। क्या बोलते हैं, बाह्यवृत्त। यहां पूछेगा नंबर 1 बाह्यवृत्त का, बाह्य वृत्त की त्रिज्या। तो बाहर ये देखो, अंतःवृत्त की त्रिज्या देखेंगे तो ये r हो गई, और बाहरी वृत्त की जो दोस्तों त्रिज्या देखोगे तो यही तो होगी बाहरी वृत्त की त्रिज्या r, या ऐसे बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये क्या होगी कैपिटल R से डिनोट करते हैं इसे। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या r बराबर होती है दोस्तों ABC/4 इंटू क्षेत्रफल, 4 इंटू क्षेत्रफल। जब भी आपको बोलेगा कि विषमबाहु त्रिभुज एक वृत्त के क्या है दोस्तों अंदर है, तो उसका जो बाह्य वृत्त की त्रिज्या होगी वो ABC/4 डेल्टा। और यहां पर दोस्तों देखोगे, यहां पर आपकी क्या होगी दोस्तों, यहां पर जो होगी आपकी रेडियस r बराबर क्या होगी डेल्टा अपॉन s, s अपॉन डेल्टा, सॉरी डेल्टा अपॉन s नहीं, s अपॉन डेल्टा। s अपॉन डेल्टा। ठीक है, ये क्या होगी आपकी, ये होती है अंतःवृत्त, या डेल्टा है दोस्तों, ये क्षेत्रफल है आपका विषमबाहु त्रिभुज का। ठीक है, इसे फटाफट से उतारो और करो कंप्लीट इसे। अरे यार, ये फिर मैंने बोल कुछ रहा था, उल्टा कर दिया फिर तुमने। क्या करोगे इसे, डेल्टा अपॉन एस, यहाँ डेल्टा क्या है, क्षेत्रफल है। डेल्टा क्या है आपका, क्षेत्रफल, यहाँ डेल्टा है क्षेत्रफल। ठीक, R = डेल्टा बाई एस होता है। तो एक तो आपका बाह्यवृत्त आ गया और एक आ गया आपका दोस्तों अंतःवृत्त। यही कुछ क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन भी हम करेंगे। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा सभी लोग उतारेंगे, इसको बोलते हैं दोस्तों समबाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल।
इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसे बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। क्या होता है समबाहु त्रिभुज? जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो? बराबर। ये ए, ये बी और ये सी। विषमबाहु, देखो ये भुजा ए तो ये भी भुजा ए और ये भी भुजा क्या होनी चाहिए? ए होनी चाहिए। इसे बोलते हैं दोस्तों आप समबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो? बराबर। तीनों भुजाएं बराबर। दूसरा, प्रत्येक कोण साठ डिग्री का हो। पहला, तीनों भुजाएं बराबर। दूसरा, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 60 डिग्री का होना चाहिए। उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का दोस्तों नंबर 1 परिमाप ज्ञात करोगे तो परिमाप क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? परिमाप होगा आपका 3 इंटू भुजा। यहाँ ए क्या है दोस्तों? आपकी भुजा है 3a, परिमाप हो गया। दूसरा, क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? इसका क्षेत्रफल होता है अंडर रूट में 3/4 गुणा भुजा का क्षेत्रफल होता है 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये दो चीज हो गई। तीसरा आपका दोस्तों यहां पूछ लेगा कि यदि, पहले से उतारिए कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तीनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। इसका परिमाप क्या होगा? 3a होगा। परिमाप हो गया। क्षेत्रफल बचा, क्षेत्रफल होता है अंडर 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। लो मैं अलग हो गया साइड से, आप उतार लीजिए। ठीक है, अगला इसी में आगे देखें, आगे क्या देखेंगे इसी में आप आगे देखोगे कि जब समबाहु त्रिभुज के ऊपर एक वृत्त बनाया जाए, दूसरा जब समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या हो? एक वृत्त बने। तो यहां पर रेडियस r होगी और यहां पर दोस्तों कैपिटल R। ठीक है, तो यहां पर जो त्रिज्या होती है दोस्तों इसे बोलते हैं बाह्य वृत्त। बाह्य वृत्त की त्रिज्या, तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या दोस्तों कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं और कैपिटल R बराबर होता है a/√। ए क्या है दोस्तों? ए है आपकी भुजा। यहां देखो, यहां पर दोस्तों क्या होगा कि यहां पे स्मॉल r = होगा आपका a/2/√3। ठीक है, यदि आपसे पूछता है कि कैपिटल R और स्मॉल r के बीच संबंध क्या होगा, तो दोस्तों इसका अनुपात 2:1 होता है। फटाफट से इसके उतारिए और अब चलते हैं हम आगे। ये हो गया आपका दोस्तों आपके सामने समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं बराबर, क्षेत्रफल अंडर 3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, परिमाप 3a होता है। यदि त्रिभुज के यदि समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त की बात आएगी तो अंतःवृत्त की त्रिज्या r = a/2√3 और बाह्यवृत्त की त्रिज्या a/√3 होगी। ये आपके सामने है। इसमें एक चीज और आती है, यहाँ पर जो हाइट है, इसकी जो हाइट है वो हाइट कितनी होती है? यहाँ जो हाइट है, तो दोस्तों यहाँ हाइट जो बोलेंगे, हाइट या ऊंचाई, हाइट या ऊंचाई, वो दोस्तों आपकी हाइट या ऊंचाई होगी √3/2 गुणा भुजा। ये आपकी क्या होगी दोस्तों? यहाँ से ऊंचाई आ गई √3/2 है, √3/2 इंटू भुजा। ठीक है, फटाफट से उतारो इसे। आपका एकदम कंप्लीट हो गया ये। एक तो विषमबाहु त्रिभुज कर लिया और एक समबाहु त्रिभुज आपने कर लिया। और नेक्स्ट क्लास देखेंगे दोस्तों हम कल। इस क्लास में हमने क्या किया दोस्तों? अपना 2D का जो भी सिलेबस था वो डिस्कस किया। उसके बाद हमने क्या किया? सिलेबस का पहला पार्ट त्रिभुज था, त्रिभुज को कंप्लीट किया और उसमें टाइप्स में समबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज दोनों को कंप्लीट कर लिया। अगला हम देखेंगे समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज और उसके बाद आपके क्वेश्चन करेंगे और सारे क्वेश्चन आपके सारे के सारे लग जाएंगे और उसके बाद 3D कराएंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दोस्तों कल। और सुनो, क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों में क्या कर रहे रहो, शेयर करते रहो, सब्सक्राइब भी करते रहो। तो आज हम दोस्तों मिलते हैं आपसे कल। ठीक है, जय हिंद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।